अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर शाहना। आज की वीडियो हमारी पिकनिक की। 2 महीने के वेकेशंस में एक भी पिकनिक नहीं हुई क्योंकि वेदर इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि सोचा भी नहीं जा सकता था पिकनिक का। अगस्त महीने में क्योंकि इंटर के एग्जाम्स हो रहे थे हमारी फैमिली में बच्चों के, तो 2 अगस्त को जैसे फारिग हुए तो फिर हमने सडनली ये प्रोग्राम जो है ना फार्म हाउस का बनाया और बहुत मज़ा आया। ये रात को हम लोगों ने सारी अरेंजमेंट की। मेरी आदत है कि मैं अपने घर में एक कॉर्नर बना लेती हूँ जहाँ पर हम सारी चीज़ों को अरेंज करके रखते हैं, क्योंकि सुबह इतना पैनिक हो रहा होता है, चीज़ें हम भूल रहे होते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं। भूल तो खैर अभी भी मैं एक चीज़ गई थी तो बीच में वीडियो में उसका जिक्र होगा तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन ये होता है कि फिर मैक्सिमम आप अपनी तमाम चीज़ें एक जगह पर रखते हैं तो आराम से सारी चीज़ें आपको ले जाने में आसानी होती है। तो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ लोगों को कि आप रात से अरेंजमेंट शुरू कर दें, सुबह का ना सोचा करें कि आपने सारी चीज़ें सुबह लेके जानी। इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें पैक करके रख दी। बारिश का मौसम था तो सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर करना पड़ा, क्योंकि वो फिर पानी लगता तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कार्टन ख़राब हो जाते हैं, बैग्स ख़राब हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ सबको ज़्यादा मज़ा आता है कि एक बड़ी गाड़ी की जाए और सब उसमें जाएं। तो हाईवे का सफ़र होता है, एक साथ सब जाते हैं, एक साथ एंजॉय करते हैं, मज़ा आता है। बस एक गाड़ी हमने रखी थी साथ में कि ताकि अम्मी जो हैं उनको जो है ना, ज़ाहिर सी बात है बड़ी गाड़ी पे सफ़र करना मुश्किल होता है, तो अम्मी की वजह से जो हम लोगों ने एक दूसरी गाड़ी रखी थी साथ में। लेकिन बाकी तमाम लोग कोस्टर में बैठ कर गए। सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। सिर्फ पूरे रास्ते में बड़े जो हैं दुआएं पढ़ रहे थे और बच्चे जो है इस बात पे लड़ रहे थे कि ये वाला गाना लगा दो। जब वो गाना लगता तो उसका शोर होता कि तुम वो वाला गाना लगा दो। तो बस वो गाने बदलने के शोर में ही ये सारा रास्ता गुजर गया। वेदर इतना अच्छा था कि जब हम घर से निकले और हम जब रात को घर में वापस आए तो उस वक्त तक हमने सूरज को नहीं देखा था। तो मतलब ये कि हमारा जो है ना दिन बन गया। एक पिकनिक का दिन जो है ना अल्लाह ताला ने बहुत ही शानदार बना दिया। पिकनिक होती है, अच्छी होती है, मज़ा आता है पिकनिक में, लेकिन अगर वो वेदर अच्छा हो जाए ना फिर तो आपको पता ही है कि फिर तो सोने पे सुहागा होता है। फिर घर पे बैठ के पकौड़े भी खा लो तो मज़ा आ जाता है। तो फिर हम तो खैर पिकनिक पर ही चले गए थे। अल्लाह का शुक्र है फाइनली हम लोग बहुत सब खैरियत से पहुँच गए अपने फार्म हाउस पर। फार्म हाउस जो है मैंने बुक करवाया था, करवाया तो दूसरा था, हमने लास्ट मंथ के लिए जब किया था, लेकिन क्योंकि बिल्कुल ही एंड में हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया तो सारे फार्म हाउस जो है बुक हो चुके थे जो अवेलेबल था। तो फिर हम लोगों ने वो किया। दी नेचर फार्म हाउस है, ज़रा काफ़ी आगे है, तो मैं ऐसे लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी जो नाइट स्टे वगैरह करते हैं, उनके लिए तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी। हाँ लेकिन वैसे जाना चाहें तो अच्छा है, खुला है, सही है, ठीक है। इतना ज़्यादा जो है ना जिस तरह का हम लोग फार्म हाउस जाते हैं उस तरह का नहीं था, लेकिन अच्छा था। और ये जो है खमन है इनका नाम, लेकिन इसने बहुत कोऑपरेट किया, सारी चीज़ें फटाफट करते जा रहे थे, जो बोला जा रहा था वो कर रहे थे। मैं चाय छलनी और चाय की पतीली जो है ना फाइनली भूल आई थी ना, क्योंकि वो निकाल के तो मैंने रखा था, लेकिन वो जो है ना मेरे हस्बैंड है या मेरी बेटी है किसी ने वो नीचे रख दिया था कि घर का कुछ सामान है, उनको नहीं पता था वो मेरे ले जाने का सामान है। तो इनसे जब मैंने कहा भाई मुझे चाय छलनी दे दें और एक पतीली दे दें, तो इन्होंने मुझे फ़ौरन ला के दे दिया था, जिस वजह से हमने फाइनली चाय बना ली थी। और ये कि हमारे जो नाना है ना उनका हमेशा से कहना यही होता है कि पिकनिक पर जाने का मतलब होता है घूमना फिरना, बच्चों का पूरे दिन खाना पीना। तो इस पूरी वीडियो में आपको जो चीज़ नज़र आएगी ना वो खाना पीना है, मुस्तकिल खाना पीना चल रहा था। जो बहुत सारी चीज़ों की वीडियो स्किप हो गई होगी। ये ओवरऑल एक लुक है फार्म हाउस का। ये अरीज़ है भाई, अरीज़ भी अपना व्लॉग बनाते हैं, इन्होंने भी लाजमी अपना एक व्लॉग बनाया होगा, तो हम इनके चैनल पर जाके देखेंगे। उनके चैनल का नाम मैं आपको इसमें दे दूंगी, तो आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिएगा। ये स्विमिंग पूल वगैरह था, इसमें पानी नहीं भरा था क्योंकि इसके अंदर कुछ पानी का मसला था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पर। तो वैसे तो 2 पूल थे, बस ये वाला जो साथ में था इसके जो है इसको फिल नहीं किया हुआ था इन्होंने। अच्छा यहाँ पे थोड़े से बैठने की जगह थी, तो मौसम इतना अच्छा था ना कि कमरों में किसी ने बैठने का सोचा ही नहीं, बिल्कुल भी कोई कमरों में नहीं गया। ये मरियम है, ये नहीं मरियम का डेली व्लॉग है जिसमें ये जो है अपनी वीडियोस वगैरह डालती रहती हैं सारी ना। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब हो रहा है क्योंकि जैसे पिकनिक से आए थे, वेदर भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ये 2 रूम्स थे, इन रूम्स में ये कि बेड वगैरह थे, वॉशरूम वगैरह सही थे, साफ़ सुथरे थे। तो ये वो रूम्स की वजह से ये होता है कि अगर किसी को आराम करना हो, किसी को सोना हो, कोई चीज़ होती है तो बस आराम से फार्म हाउस वगैरह में ये बस सहूलत हो जाती है। ज़्यादातर लोग जो है ना प्रेफर करते हैं कि फार्म हाउस को बुक करवाएं। अच्छा ये यहाँ पे थोड़े से गेम्स थे, तो ये गेम्स ना इन लोगों ने ये अच्छा किया था, थोड़ा साइड पे रखा था, तो यहाँ पे लड़के वगैरह जाके खेल रहे थे। तो यहाँ पर जो फैमिली जो बैठी हुई थी उनको बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं हो रही थी।
इसमें कुछ चीज़ें अच्छी थी, हमारा साउंड सिस्टम हम जो लेकर गए थे छत फाड़ उसकी आवाज़ थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पूल के पास लगाया था तो वो जब जहाँ पे बड़े लोग बैठे हुए थे ना तो वहाँ तक आवाज़ नहीं जा रही थी। लास्ट टाइम जो फार्म हाउस गया था उसमें ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ये भाई इनकी किटी आ गई और ये बहुत ही प्यारी सी किटी थी और बहुत ही कभी कहीं छुप जाती थी, कहीं कहीं छुप जाती थी, तो इसको कई दफ़ा ढूंढने की नौबत आई, ये खुद निकल के नहीं आ रही थी। मेरे ख्याल में इनका प्रोग्राम था कि बस हमें भी जो ना इसी फार्म हाउस में रुक जाती हूँ। ये भाई आ गई अब्बास के मामा, अब्बास के मामा। क्या हाल है भाई? हेलो हेलो हेलो। ये सारे बच्चे बैठ गए, चलो भैया अम्मा भी बैठ गई हैं। ये देखें, ये बच्चों के साथ जो है ना बड़े भी बैठ गए हैं, वो बस बचपन के जो है ना सारी मेमोरीज जो होती है ना रिफ्रेश हो जाती हैं यहाँ पर। ये देखो, ये मेरी तैयारी। अच्छा, मुझे कोई फिक्र नहीं होती कि मेरी वीडियो क्या आ रही है नहीं आ रही है, बस इन लोगों को बड़ी फिक्र होती है कि आपके बाल ऐसे आ रहे हैं, आपका दुपट्टा इधर हो रहा है, आपके ना ये ग्लासेस यहाँ हो रहे हैं। हम लोगों ने सोचा कि जब पिकनिक पे जाते हैं ना तो एंड में तो इतना कोई अजीब सी शक्लें हो जाती हैं पूल से निकलने के बाद। तो मैंने कहा अम्मी के साथ सबसे पहले हम लोग बनवा लेते हैं पिक्चर्स, वो यादगार होती हैं। ये फरजाम को बचपन में लगता है नानी ने गोद में नहीं लिया था तो आज बढ़ गया है नानी के गोद में। ओ भाई इजना, ये हमारी क्यूटी, इनकी सालगिरह है अगस्त के महीने में, तो अल्लाह ताला इनके खासा 1 साल हो गया है माशाल्लाह से। तो ये हैं हम सब की वीडियो, ये अब्बास की वाहिद तस्वीर और वीडियो है, बाकी में तो ये गायब रहा है। अच्छा, मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने स्पैगेटी बनाई थी और ये मिक्स कर रहे हैं क्योंकि इसमें इतनी जगह ही नहीं है कि कोई लेडीज़ मिक्स करें। तो फिर हम लोगों ने सबसे पहले तो स्पैगेटी की, क्योंकि नाश्ता वाश्ता सब हल्का फुल्का करके गए होंगे, कुछ लोगों ने नहीं भी किया था। बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और बड़ी सॉसी सी स्पैगेटी थी, बहुत मज़ा आया खाकर, सबने बहुत इंजॉय किया। और मैंने ये कहा कि भाई सोच समझ के खाओ, ऐसा ना हो कि फिर जो है ना फिर बिरयानी खाने के लिए पेट में जगह ही ना हो। अच्छा, ये सारा सीन चल ही रहा था, स्पैगेटी खा ही रहे थे, तो अचानक से जो है ना वो जो मेरी बहन है ना उसने दही बड़े निकाल लिए। अब वो उसने दही बड़े निकाले तो मैंने कहा भाई दही बड़ों के आगे मैं स्पैगेटी नहीं खा सकती, स्पैगेटी तो बच्चों ने पूरे साल इतना खिला दिया होता है कि बंदे का ना दिमाग ही घूम जाता है। तो फिर मैंने क्या किया कि वो छोले चाट जो थे ना, दही बड़े और छोले चाट जो बना के लेकर आई थी, फिर मैंने तो सिर्फ वही खाया, मैंने स्पैगेटी को वहीं पर छोड़ दिया। और बहुत ही मज़े के वो जो है ना छोले चाट बनाए हुए थे। हमारे यहाँ फैमिली में सबको ही, जो है मेरी छोटी सिस्टर है, इनके ना छोले चाट सबको ज़्यादा पसंद आते हैं। हमने पोलिंग भी की थी और उसके साथ ज़्यादातर लोगों ने स्पैगेटी को वोट किया था और कुछ लोगों ने किसको वोट किया था, छोले चाट को। फिर जो मेरी सिस्टर है उन्होंने तो स्पैगेटी बनाई, ज़्यादा लोगों के लिए स्पैगेटी बनाई, लेकिन वो थोड़ा सा, क्योंकि पोलिंग में थोड़े से 5-6 लोग थे जिन्होंने छोले चाट को भी वोट किया था, तो फिर क्या हुआ कि हमने वो भी बना लिया। ये मेरी अम्मी हैं, अम्मी जो है इन्होंने भी बहुत इंजॉय किया, सब बच्चों को देख देख खुश होती रही, दुआएं देती रही। पानी में जो बच्चे गए तो उनके लिए दुआएं पढ़ पढ़ के दम करती रही कि भाई साफ खरीद के सब पानी से आराम से आ जाएं। पूल अच्छा था, पानी बहुत ठंडा था, फ़ौरन जाए ना तो बस लग रहा था सर्दी लग रही है। और उसके बाद फिर थोड़ी देर में या लाजमी यूज हो जाता है बंदा पानी में, तो ठंडो गर्म का इतना पता नहीं चलता। ये कुछ लोग थे, ये पानी के कीड़े थे जो पानी से निकले ही नहीं है। पूरे दिन इनको गेम्स के लिए, चीज़ों के लिए निकालना इतना कोई मुश्किल काम था, अल्लाह माफ़ करे। इन्होंने लगता था कि पानी देखा ही नहीं है कभी ज़िंदगी में, पानी में गए तो निकलना ही नहीं है इन लोगों को पानी में। और जो इन लोगों ने पूरे साल के एक दूसरे से ना जो मार मार के इन लोगों ने पानी से पूरे साल के अपने एक दूसरे की जो दुश्मनी थी ना यहाँ निकाली। ये बैठी हुई थी साउंड सिस्टम पर ताकि ये ज़रा सही से हो सके। साउंड सिस्टम जो है ना इस पे गाने बार बार लगा रहे थे और कर रहे थे। ये मेरी वीडियो बनाने का ख्याल आया लवीज़ा को, लेकिन इस यहाँ पे क्या बड़ा खूबसूरत सीन ये हुआ कि फ्लावर्स जो थे ना यहाँ पर इतने ज़्यादा तो मेरी ड्रेस के मैचिंग के थे कि सब कह रहे थे, लग रहा था कि ये फ्लावर्स जो है इनको देख कर ही तुमने डाई करवाया अपने ड्रेस को। और ये थोड़ा सा पार्क के ऊपर थोड़ा सा एक छोटा सा बनाया था, फार्म हाउस में ना ऊंचा सा बनाया हुआ था, यहाँ पर ऊपर चढ़ के स्लाइडिंग करने की जगह थी, लेकिन यहाँ से बड़ा अच्छा फार्म हाउस का एक लुक नज़र आ रहा था। तो अच्छा लगा यहाँ पे बैठ के जो पिक्चर्स बनी हो, जो सारी चीज़ें देखी, हमने शाम की चाय भी यहीं पे भी बाद में, तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम हमने गुजारा यहाँ पर, मज़ा बहुत आया, सबने एंजॉय किया। बच्चे एंजॉय करते हैं तो जाहिर सी बात है पिकनिक इसलिए अरेंज की जाती है ताकि बच्चे एंजॉय करें। इतना स्ट्रेस होता है आजकल बड़ों पर भी बच्चों पर भी, तो इस तरह की जो पिकनिक्स होती हैं ना वो बच्चों को और हम लोगों को भी थोड़ा सा फ्रेश कर देती हैं।
ये अब्बास साहब है, ये बहुत ही कोई पानी से डरता है। ये इसको मैंने वाहिद बच्चा है जिसको देखा पानी से डरता है, पानी में जाना इसको मुश्किल लगता है। इसको हर तरीके से हमने पानी में उतारने की कोशिश की, भाई नहीं उतर रहा था ये। अब आगे एक बारी हमारे गेम की। अब ये गेम जो है ना, ये मैं लेकर गई थी, किसी को पता नहीं था, इवन कि मेरे बच्चों को भी ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता था कि चीज़ें तो इन्होंने देखी, इनको खेलेंगे कैसे इनको नहीं पता चला। फिर मैंने इन लोगों को बताया कि जो है ना, इस तरीके से मैंने इसकी अरेंजमेंट किया। अभी जिस तरह वीडियो में नजर आ रहे हुए 3 बाउल्स रखे हुए, इन बाउल्स पे वो सामने जो रबड़ की बॉल होती है ना, जो काफ़ी फुदकती जाती है, तो वो जो बॉल है ना उसको आपने मारना था हल्के से। यूँ मारेंगे तो वो जाके किसी पे गिरेगी। और सामने जो है ना 5 ग्लास रखे हुए थे, उसके अंदर जो है ना आपके वो थे सरप्राइज जो है ना रखा हुआ था। और सरप्राइज में मैंने पैसे ही रखे थे क्योंकि बिल्कुल सडन प्लान हुआ था, तो कोई गिफ्ट वगैरह लेने का टाइम नहीं मिला था। तो मैंने क्या किया था कि इनमें जिसका भी पहला गिलास गया ना, तो वो पैसे निकले और वो उनको दे दिए गए। और सबसे अच्छी बात आपको, बल्कि सबसे अच्छी नहीं, सबसे अफसोस की बात, मेरे लिए बहुत अफसोस की बात थी, जिन्होंने जीता उनके लिए तो अच्छी बात थी। तो ये हुआ कि हमारी फैमिली में ना किसी ने 100 रुपये भी नहीं जीते। मेरी जो 2 बहनें हैं, बस उन्हीं की फैमिली के सारे लोगों ने सारे गेम जीत लिए और सारे पैसे उन्हीं लोगों के पास गए और हमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन मज़ा बहुत आया गेम खेलने से ना, बहुत ही इंजॉय किया सबने। फाइनली ये है कि बड़े छोटे किसी को वो नहीं था कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, और सब ने पार्टिसिपेट किया। हमने सारी पर्चियाँ डाल दी थी सारे जो लोग गए थे उनके नाम की। तो 2 गेम थे, तो 2 गेम के आधे गेम हमने इसमें निकाले, इसमें आधे इन लोगों का निकला। और उसके बाद जो है ना उन लोगों ने इस गेम में पार्टिसिपेट किया, आधे जो है दूसरे गेम में गए। ये इन्होंने निकाला, ये क्या निकला इनका, अरे भाई इनके 500 निकल आए। तो इस तरीके से ये गेम काफ़ी देर तक चलता रहा। और फिर गेम के बाद थोड़ा सा सबको भूख लगने लगी, 2-2:30 बज गए थे। तो फिर ये शमीर जो है ना, हमारे देग पर बैठने वाली चीज़ जो है ना, देग पर बैठने का जो सारा काम होता है हमेशा ही शमीर का होता है, और ये शहबाज है उनका होता है। तो बिरयानी अच्छी बनी हुई थी, एजाज पकवान से बनवाई थी हमने। एजाज पकवान नॉर्थ कराची में है और यहाँ पर 24 आवर्स जो है ना सर्विस है, किसी भी टाइम आप बिरयानी बनाइए। रायता, सलाद, खीरा। हमारे यहाँ जो है ना इन चीज़ों के बगैर, लवाजमात के बगैर कभी भी खाना सर्व नहीं किया जाता। पिकनिक पर भी रायता चाहिए, सलाद चाहिए, सब कुछ ही चाहिए होता है। उसके बाद फिर सबको थकन हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा था, गर्मी हो तो चाय का कुछ सोचता भी नहीं है। कोल्ड ड्रिंक सब पी चुके थे, काफ़ी सारी कोल्ड ड्रिंक पी चुके थे, लेकिन उसके बावजूद फिर सबको ये हुआ कि भाई अभी चाय बना लो, शाम में तो बहुत टाइम है, 3 बज रहे हैं, तो चाय बनाओ। क्रिकेट भी खेला इन लोगों ने, लड़कों ने पहले क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो उसके बाद फिर लड़कियां भी शुरू हो गई। मतलब है कि 8-9 घंटे में कोई भी 1 मिनट के लिए सुकून से बैठा नहीं है। हम लोग तो थोड़ा बैठ भी गए थे जाकर, लेकिन ये बच्चों ने तो बैठने का सोचा ही नहीं, खेलते कूदते माशाल्लाह से पूरा दिन इन लोगों ने गुजार दिया। ये सबको चाय सर्व कर रही हैं, चाय शानदार बनी थी, बहुत अच्छी चाय बनी थी। और हम लोग सोच रहे थे कि शायद सिर्फ बड़े पियेंगे, लेकिन सारे बच्चे भी शुरू हो गए, सारे लड़के भी आ गए चाय पीने के लिए पूल से निकलकर। बल्कि क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेलते खेलते सारे के सारे आ गए। तो वो चाय जो है सबको भी थोड़ी थोड़ी सी चाय मिली कि भाई आशा रखें शाम को दोबारा चाय बनेगी। हम लोगों ने पूल पे जाने के लिए साइड में थे, सबने अपने सूट चेंज कर लिए थे। तो फिर ये कि अब सभी रफ एंड टफ व्यू में घूम रहे हैं। घर का हुलिया सा ऐसा बनाया हुआ है जैसे बस पानी में जाना है और आना है, ये चलता रहता है इसमें। तो ये बारिश शुरू हो गई और भाई क्या क्लास की बारिश हुई थी, इतनी अच्छी बारिश, इतना मज़ा आया, खुला खुला एनवायरनमेंट होता है। घरों में तो इस तरह बारिश को एंजॉय भी नहीं कर पाते ना, और यहाँ पर इस कदर मज़ा आ रहा था, ग्रीनी, घास, पानी, स्कूल, क्या बात है ना। वो दिन बन गया हम लोगों का ना, कि पिकनिक करना तो और बात होती है, लेकिन पिकनिक के लिए ऐसा दिन होना बहुत ही ज़्यादा किस्मत से होता है। अब हम सेकंड गेम की तरफ आ गए। ठीक है, सेकंड गेम जो है ना, फ्लिप द बॉटल। इसमें क्या है, बॉटल को फ्लिप करना है। अब फ्लिप करने से जब ये बोतल खड़ी हो जाएगी ना, तो बस उन्होंने एक एनवेलप उठा लेना, एनवेलप में जो भी उनको मिल जाएगा। तो जो आधे पार्टिसिपेंट थे ना वो उस गेम में थे, और आधे जो पार्टिसिपेंट थे वो इस गेम में हैं। तो इस गेम में आने के बाद जो एनवेलप उठाए, तो इन लोगों के इस तरीके से गेम में आहिस्ता आहिस्ता फिर ये 5 एनवेलप तो ख़त्म हो गए। इसमें भी किसी को, मेरी फैमिली में किसी को नहीं मिला, ना फरजाम को, ना लवीज़ा को, ना उमेज़ा को, ना मुझे। गेम के बाद जब हम बाहर निकले ना, यकीन करें को ऐसा लग रहा था कि बादल बिल्कुल ज़मीन पर आ गए, काले काले बादल आ गए, और इतनी अच्छी बारिश हुई कि कोई हद नहीं। बहुत ही मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। उसके बाद जब सब बैठे हुए थे, ये अम्मी बैठी हुई हैं यहाँ पर, अम्मी ने भी बहुत इंजॉय किया। सब अम्मी कह रही थी मुझे घर पे छोड़ दो, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं भाई आप तो साथ ही जाएंगी लाजमी तौर पर।
जो फैमिली के जो बुजुर्ग होते हैं ना, उन लोगों को ना कभी भी घर पर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बाद ये शुरू हो गया आम का सेशन। ठीक है, पूरी वीडियो में मैंने शुरू में बता दिया था आप लोग को कि आप ये नहीं सोचिएगा कि इन लोगों ने खाने के अलावा कोई काम नहीं किया। बहुत एक्टिविटीज़ की हमने, लेकिन साथ साथ खाना पीना चलता रहा। अच्छा, मेरा जो आम खाने का तरीका है ना, वो जो कटिंग करके और वो फोक से खाना, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं आम को पूरा जो है ना छील लेती हूँ और उसके बाद उसको सुकून से बैठ के खाती हूँ। मुझे तो ऐसे ही आम खाने में मज़ा आता है। तो इस तरीके से मेरी देखा देखी ज़्यादातर लोगों ने आम को इसी तरीके से खाया। ये सब अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं भाई, सब लोग हैं अपनी मस्ती में। अब्दुल्ला खा रहा है अपना आम, वो भी छिलके के साथ खा रहे हो भाई तुम? नहीं नहीं, छिलके के साथ खा रहे हो। अच्छा, ये कोई भी पुल से नहीं निकल रहा था, बारिश से नहीं आ रहा था। मैंने कहा भाई जिसने आना है आ जाओ, आम मिलेगा। आम अगर ख़त्म हो गया तो फिर कोई आके रोना गाना ना करे कि भाई आम नहीं मिला हमें। तो वो जैसे ही उन्होंने सुना कि भाई आम जो है ना ख़त्म हो जाएंगे और दो खा लेंगे दूसरे लोग, तो उन लोगों ने फिर क्या किया कि फटाफट निकल कर आए और सबने अपने अपने आम लेके खाना शुरू कर दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये सारे फ्रूट वगैरह होते हैं, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इनको आप कोशिश करें कि बस एक दफ़ा खा के ख़त्म कर दें। आम बहुत मज़े के थे, बड़े स्पेशल आम थे, बड़े टाइट और अच्छे थे। और एंड तक वहाँ पर जब हमने खाए बहुत ही अच्छे लगे सबको आम। बच्चों ने भी आम को शौक से खाया। जो शुगर पेशेंट थे उनको भी हमने कहा चलो आज़ादी है भाई, आज खा लो आज तुम लोग ना। तो सब ने आम खाया। उसके बाद आ गया हमारा सबसे मेगा गेम। ये थर्ड गेम के लिए हम लोगों ने क्या किया कि पार्टिसिपेंट ज़्यादातर लोग जो पीछे थे उनके साथ तो हार्ड लक ये हो गया कि उनकी टर्न ही नहीं आई। बाय लक ऐसा हुआ कि शुरू के जो 10-12 तो जो आए ना पार्टिसिपेंट, उनमें ही वो गेम ख़त्म हो गया। इतनी अच्छी जल्दी उनकी जो मैचिंग हो गई ना बॉटल्स की। ये कोई हद नहीं। अच्छा, ये बॉटल्स जो है ना उस तरफ भी रखे हुए, इधर भी रखे हुए, इसमें 500 रुपए लगा दिए थे। जो मैच, ये मेरी आपा, अरे भाई पहला इन्होंने रखा और इनका मैच हो गया। इन्होंने 500 रुपए जीते और इतना खुश हुई हैं कि आप बच्चे खुश होते होंगे। ये फरजाम आया और फरजाम साहब को तौफीक हुई नहीं और उन्होंने भी उल्टा सीधा रख दिया। अरे भाई, ये कौन है? मरियम भी बोतल इन्होंने बीच में रख दी। ठीक है, अब ये समझ में नहीं आ रहा है वो इधर है या इधर है। तो मैंने कहा भाई सोच लो किधर रखे। मैं तो दुआ कर रही थी वो उधर करे, लेकिन बेचारी ने सोच रही कि मैं इधर रखूँ, अब वो सोच रही मैं उधर करूँ। फाइनली उसने किया कि कॉर्नर पर ही रख दिया और वो मैच हो गया और वो जीत गई। ये गेम खेलने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आया इस गेम को खेलने में। लेकिन बहुत जल्दी गेम ख़त्म हो गया, बहुत सारे लोगों को स्किप कर दिया। ये भी गलत हो गया भाई, इनका भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब इनका मैच हो गया, ये भी मैच हो गया। भाई शमीर तुम भी जीते थे, मुझे तो याद ही नहीं कि तुम भी जीत गए थे। चलो ये भी मैच हो गया, ये दूसरा मैच जीत गई हैं। और चलें भाई, ये भी जीत गई, ये भी जीत गए भाई। तो बहुत कम लोगों में अब्दुल्ला जो है, फिर अब्दुल्ला के लिए तो मैंने कहा भाई टर्न लास्ट उनकी थी तो बस उनका रख के, और इस तरीके से इस गेम को बहुत ही इंजॉय किया। ये गेम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया लेकिन बहुत मज़ा आया। और उसके बाद फिर ये जो लड़कियां हैं ये अपने खो खो और पता नहीं वो 90s के जो गेम्स हैं ना, वो पता नहीं कहाँ से इनको पता चल गए, तो वो गेम्स खेल रही थी। उसके बाद फिर चाय बनाई हमने, 5 बजे का कोई टाइम हो रहा था, तो 6 बजे हमें यहाँ से निकलना था फार्म हाउस से, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता और मौसम भी ख़राब हो रहा था, बारिश भी बहुत हो रही थी। तो फिर हम लोगों ने कहा कि हम 6 बजे निकल जाएंगे। तो फिर चाय के साथ केक जो है मेरी छोटी सिस्टर ने बनाया था, और बेहतरीन केक बनाया था, क्या बेकरी के केक होंगे। तो ये हर दफ़ा का इनका जो है ना फिर ये ऑर्डर बुक हो गया है कि हर दफ़ा ये फार्म हाउस वगैरह पिकनिक में जाएंगे तो शाम की चाय के साथ केक यही बनाया करेंगे। फिर बस थोड़ा बहुत टाइम बच्चों ने झूले वूले झूल के गुजारा और टाइम स्पेंड किया, और 6 बजे तक फिर हम लोगों ने क्या किया, समेटी करना शुरू कर दिया। बच्चे तो अपनी एक्टिविटी में लगे हुए थे, मैं भी अब थोड़ा सा थक गई थी, थोड़ा सा मैंने कहा रिलैक्स करो, पूरे दिन चीज़ों को मैनेज करना होता है, बोलना होता है, बताना होता है, सब मिलके करते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि कोई एक बैठा हुआ है। फिर सारी गाड़ियों में ना सारा सामान हमने ऐसे भर दिया, आते हुए इज्जत से लाते हैं, जाते हुए सारे जो है गीले कपड़े और गंदे कपड़े होते हैं। तो इस तरीके से खैर अल्लाह का शुक्र, साथ खरीद के गए, इंजॉय करके साथ खरीद के हम अपने घर आ गए। आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।